हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पॉइंटर। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल दैट कंटेन्स एन एड्रेस दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस डेटा। पॉइंटर एक तरह से आपका एक वेरिएबल है दैट कंटेन्स एन एड्रेस, जो क्या कंटेन करता है आपके एक एड्रेस की वैल्यू को, दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस डेटा, जिसके थ्रू यानी कि जिस एड्रेस के थ्रू आप किसी डेटा को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे आप इसको डिक्लेयर करेंगे पॉइंटर को? इंट स्टार पी। तो यहां पर मैं किसी वेरिएबल के ऊपर स्टार अप्लाई करता हूं तो वो वेरिएबल आपका पॉइंटर वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, और पॉइंटर वेरिएबल आपकी अपनी डेफिनेशन को सपोर्ट दे रहा है कि वो किसी वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस कर सकता है। द एड्रेस इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एड्रेस फॉर अ वेरिएबल। एड्रेस यहाँ पर जो इसका सिंबल है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, जिसके थ्रू आप किसी वेरिएबल के एड्रेस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। सच एज एड्रेस ऑफ बी। अगर मैं बी से पहले एड्रेस का यूज कर रहा हूं, जिसका मतलब पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ वेरिएबल बी, कि यानी कि आप बी के एड्रेस को पॉइंट कर रहे हैं, और कहीं पर भी किसी वेरिएबल के एड्रेस की बात होगी जिसको मुझे एक्सेस करना होगा, तो उसको मैं किसी सिंपल वेरिएबल से एक्सेस नहीं करूंगा, मैं उसको पॉइंटर वेरिएबल से एक्सेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर लिख रहा हूं इंट a इज इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू मैंने 5 असाइन करी। 5 मेरा मेमोरी में जाकर कहीं पर भी रैंडमली सेव हो जाएगा। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि a की मेमोरी में लोकेशन क्या है, तो उस लोकेशन यानी कि उसके एड्रेस को एक्सेस करने के लिए मुझे पॉइंटर वेरिएबल की हेल्प लेनी होगी, और पॉइंटर वेरिएबल आपका स्टार के थ्रू ही डिनोट होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे हमारा एड्रेस वर्क कर रहा है यूजिंग पॉइंटर। हमने यहां पर हेडर फाइल मेंशन कर दी, देन मेन फंक्शन मेरा स्टार्ट हुआ। यहां पर मैंने दो वेरिएबल लिए, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10। 5 और 10 मेरे मेमोरी में जाकर कहीं पर सेव होंगे। देन मैंने printf की कमांड के थ्रू चेक करा कि वो मेरी किस एड्रेस पर जाकर सेव हो रहे हैं, तो मेरा एड्रेस ऑफ a, एड्रेस ऑफ b, यानी कि अगर मैं printf में यहाँ पर लिखता हूँ a, b, तो वो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 10 को प्रिंट कर देगा। बट मुझे a के एड्रेस को प्रिंट करवाना है, तो a के एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा %u। सेम b के एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करूंगा %u। देन जब मैंने printf की कमांड से a के एड्रेस और b के एड्रेस को अपने सिस्टम पर एग्जीक्यूट करके देखा, तो वो मुझे क्या दिया, उसका एड्रेस 65524, और b का एड्रेस मुझे मिला 65522। यहां पर ध्यान देने की बात एक ये भी है कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, 24 एंड 22। 2 का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इंटीजर आपका 2 बाइट्स लेता है मेमोरी में सेव होने के लिए। नोट करके हमने यहां पर मेंशन भी कर रखा है, %u इज यूज्ड फॉर अनसाइंड इंटीजर वैल्यू। %u का आपने यूज देखा भी था फंडामेंटल डेटा टाइप में, जिसमें अनसाइंड इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप था, जिसके लिए हम %u फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे थे। और यहां पर हमने %u की हेल्प से a के एड्रेस और b के एड्रेस को प्रिंट करवा कर देखा। तो सिंपली हम यहां पर ये चेक कर रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस की वैल्यू क्या है। अब इस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज लेंगे। आगे देखते हैं। अगेन पॉइंटर वेरिएबल की डिक्लेरेशन यहां पर दे रखी है। वी डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल एज टाइप स्टार आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या थे, अगर आपको याद हो, आइडेंटिफायर थे आपके स्मॉल कैरेक्टर, कैपिटल कैरेक्टर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर का कोई भी कॉम्बिनेशन आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर को डिनोट करता है। बट आपका फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट सिंबल जो है वो आपका डिजिट नहीं हो सकता। इसके अलावा जो भी कॉम्बिनेशन है वो आपका एक वैलिड आइडेंटिफायर को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं अपने पॉइंटर वेरिएबल को? इंट स्टार स्पेस p, हमने ऊपर मेंशन कर रहा था इंट स्पेस स्टार p। आप इंट स्पेस स्टार p लें या आप इंट स्टार स्पेस p लिखें, दोनों ही मेथड आपके ये डिनोट कर रहे हैं कि आप यहां पर एक वेरिएबल p डिक्लेयर कर रहे हैं जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है,
और उसका रिटर्न टाइप यानी कि उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। सेकंड, कैरेक्टर स्टार क्यू, अगेन यहां पर एक क्यू वेरिएबल है जो पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है, उसका डेटा टाइप आपका क्या होगा, कैरेक्टर। इंट स्टार स्पेस ए कॉमा बी कॉमा सी, यहां पर खाली ए नहीं है पॉइंटर वेरिएबल, हमने इंट के साथ स्टार लगा रखा है, यानी कि इसके जस्ट बाद जितने भी वेरिएबल्स आप लिख रहे हैं वो सभी के सब आपके पॉइंटर वेरिएबल को ही डिनोट करेंगे, यानी कि ए बी सी ऑल आर पॉइंटर वेरिएबल एंड विच इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप। इंट स्टार ए कॉमा स्टार बी कॉमा स्टार सी, जो आपका थर्ड इंट स्टार ए कॉमा बी कॉमा सी था उसको ही हमने इलाबोरेट करा है। आप इसको ऐसे लिखें, चाहे आप इसको फोर्थ वाले सिंटैक्स के थ्रू लिखें, इंट स्टार ए स्टार बी स्टार सी, दोनों ही मेथड आपके सेम है और इन दोनों से आपको ये भी क्लियर है कि आप इंट के बाद स्टार लगाते हैं और उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स के नेम लिखते हैं वो सभी के सब आपके पॉइंटर होंगे, या आप सारे के सारे वेरिएबल्स पर अलग अलग पॉइंटर डिक्लेयर कर दें तो वो आपके एक अगेन पॉइंटर वेरिएबल को डिनोट करेंगे। देखिए लास्ट एग्जांपल आपको और क्लियर करेगा। इंट स्टार ए कॉमा बी कॉमा स्टार सी, अब हमने यहाँ पर ए और सी के ऊपर तो स्टार लगाया है बट बी के ऊपर स्टार नहीं लगाया है, तो ए एंड सी तो आपके पॉइंटर वेरिएबल होंगे, बी आपका एक सिंपल वेरिएबल होगा, यानी कि एक ही डिक्लेरेशन में आप पॉइंटर वेरिएबल और सिंपल वेरिएबल दोनों को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। नोट करके हमने यहाँ पर 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर का डिस्कस करा है, जिसमें 2 तो आपको आइडिया है। परसेंट डी हम यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू के लिए, परसेंट यू अभी हमने ऊपर देखा अनसाइंड इंटीजर वैल्यू के लिए। यहाँ पर एक थर्ड नया फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज कर रहे हैं परसेंट पी और परसेंट एक्स, आप p यूज करें या x यूज करें दोनों का सेम डेफिनेशन है। इज यूज्ड फॉर एक्चुअल वैल्यू विच इज इन हेक्साडेसिमल फॉर्म। परसेंट p के थ्रू कंप्यूटर की मेमोरी में जो आपका वेरिएबल की वैल्यू सेव हो रही है उसकी एक्चुअल वैल्यू को डिनोट करता है परसेंट p फॉर्मेट स्पेसिफायर या परसेंट x फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो एक्चुअल वैल्यू आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्म में होती है। हेक्साडेसिमल फॉर्म क्या थी आपकी, 0 to 15 तक की डिजिट का कोई भी कॉम्बिनेशन आपके हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। 0 से 15 का मतलब 0 से 9 तक तो हम डिजिट की फॉर्म में लिखेंगे, 10 को हम कैपिटल A लिखते हैं, 11 को कैपिटल B लिखते हैं, 12 को हम कैपिटल C लिखते हैं, 13 को हम कैपिटल D लिखते हैं, 14 को कैपिटल E लिखते हैं और लास्ट 15 को हम कैपिटल F लिखते हैं। तो 0 से लेकर 9, कैपिटल A से लेकर कैपिटल F तक का कोई भी कॉम्बिनेशन आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप F लिख रहे हैं तो F का मतलब आपका 15, और इस 15 को आप हमने बाइनरी फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करके देखा था 4 का ग्रुप बनाकर बिट्स का। तो अगर मुझे 15 को लिखना है तो 1 2 4 8 की हेल्प से सारी बिट्स मेरी ऑन होंगी, सारी की सारी बिट्स की मेरी वैल्यू 1 होगी, तो वो मेरा हेक्साडेसिमल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 8 4 2 1, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, यानी कि 4 × 1 1 1 1 1 आपका एक बाइनरी फॉर्म हेक्साडेसिमल की फॉर्म f को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको जरा ध्यान से देखें। हेडर फाइल हमने मेंशन करी, मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ। अब देखिए जो मैंने आपको बताया थी डिक्लेरेशन में, आप सेम डिक्लेरेशन में सिंपल वेरिएबल और पॉइंटर वेरिएबल दोनों को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं, तो मैंने यहां पर यही करा है। इंट a कॉमा स्टार p, a है आपका सिंपल वेरिएबल, p है आपका पॉइंटर वेरिएबल। CLR फंक्शन a = 15, हमने यहां पर सिंपल वेरिएबल में a की वैल्यू में असाइन कर दिया 15। a की वैल्यू अब मेरी 15 मेमोरी में जाकर कहीं सेव होगी और वो किसी एड्रेस को डिनोट करेगी कि किस एड्रेस पर जाकर मेरा a सेव हुआ है। देन p = एड्रेस ऑफ a, p आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस कर सकता है, तो a का एड्रेस जो भी होगा उसको मेरा p
पॉइंटर वेरिएबल एक्सेस कर सकता है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a। ये कोई एरर शो नहीं करेगा, ये एरर तब शो करता है जब आप p को पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते। देन p इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ a के थ्रू हमने एज्यूम कर लिया a आपकी मेमोरी की लोकेशन 65524 पर जाकर सेव हुआ। मैं यहां पर ये क्यों बोल रहा हूं कि मैंने एज्यूम कर लिया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो मेरी मेमोरी की किस लोकेशन पर जाकर सेव होगा। क्यों? क्योंकि वो टास्क किसका है, मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन का। वो रैंडमली जो भी मेमोरी को फ्री मानेगा वो वहां पर आपके उस वेरिएबल की वैल्यू को सेव करवा देगा। डिफरेंट कंप्यूटर्स में आप सेम प्रोग्राम के एड्रेस को अगर चेक करें तो वो चेंज हो सकता है, क्योंकि हर मेमोरी की हर सिस्टम में अलग अलग वैल्यू डिनोट हो सकती है। किस सिस्टम में कहाँ की मेमोरी फ्री है, कितनी सेव है, वो डिपेंड करेगा आपके उस सिस्टम की मेमोरी पर और उसके मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन पर। इस प्रोग्राम में हमने एज्यूम कर लिया कि वो ए के एड्रेस को डिनोट कर रहा है 65524 एड्रेस पर। देन printf कमांड आई। अब हम डिफरेंट वैल्यू को डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करवा कर देख रहे हैं और उसके डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे। फर्स्ट printf में %d, %u, %p फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करा और हम किस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल a की वैल्यू को। a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 15। राइट हैंड साइड में आप इसका आउटपुट भी देखते रहें, आउटपुट में और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए कैसे वर्क कर रहा है। a की वैल्यू 15 %d के प्लेस पर जाकर प्रिंट होगी। a की वैल्यू 15 इंटीजर वैल्यू है, %d उसको सपोर्ट देगा क्योंकि %d की वैल्यू -32768 से 32767 तक होती है, तो 15 आपका %d की जगह जाकर प्रिंट हो गया। सेम a की वैल्यू आपने %u फॉर्मेट स्पेसिफायर से प्रिंट करवाई। देन %u की वैल्यू 0 से पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क करती है। 15 आपका पॉजिटिव नंबर है तो अगेन %u के प्लेस पर 15 प्रिंट हो जाएगा। %p जो आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। देन a की वैल्यू 15, %p पर क्या प्रिंट होगा, 15 का हेक्साडेसिमल नंबर जो क्या होता है आपका कैपिटल F, तो उसने कैपिटल F प्रिंट कर दिया। कैपिटल F से पहले हमने 3 टाइम्स 0 और मेंशन कर रहे हैं, इसका रोल अभी हम इसके बाद करेंगे सेकंड लाइन में। देन सेकंड printf की कमांड आई जिसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं एड्रेस ऑफ a की वैल्यू, यानी कि a का एड्रेस। a का एड्रेस हमने क्या एज्यूम कर रखा है, 65524। अब हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प ली, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान दें। अब इसको एड्रेस ऑफ a 65524 को मैंने %d पर प्रिंट करवाया, बट इंटीजर की वैल्यू की रेंज में नहीं है तो ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये इसकी वैल्यू को टाइप कन्वर्ट कर देगा। कैसे कर रहा है, राइट हैंड साइड में मैंने यहां पर कमेंट्स में डिनोट कर रखा है इसकी एक्सप्लेनेशन को। %u के वैल्यू है आपके 65524। क्यों हम कह रहे हैं कि ये 65524% u है, क्योंकि अनसाइंड इंटीजर वैल्यू की रेंज में है आपकी 65524 की वैल्यू। तो अगर मैं इस सेकंड वाली printf में %u की वैल्यू प्रिंट करवाऊं तो %u पर एड्रेस a की वैल्यू 65524 उसकी रेंज में होगी और वो उसको सही एज्यूम करेगा और %u पर 65524 प्रिंट कर देगा। देन अगर आप एड्रेस ऑफ a की वैल्यू %u पर प्रिंट कर रहे हैं और उसी वैल्यू को आप %d से प्रिंट कर रहे हैं तो वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर चेंज हो रहा है। तो 65524 की हेल्प से हम %d की वैल्यू कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हमने 65524 को बाइनरी फॉर्म में ओपन करा जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 1 0100। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, मैं इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं। अगर मैं 10 की हेल्प लूंगा देन उसको 1 2 4 8 64 128 फॉर्मूले के थ्रू लिखूंगा, देन वो बाइनरी फॉर्म इसी के इक्वल आएगा। देन अब जो ये बाइनरी फॉर्म आई 65524 के लिए मैं इसका 2's कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करूंगा। 2's कॉम्प्लीमेंट की एक नई डेफिनेशन आई, मैं सिंपल टर्म्स में आपको बता रहा हूं 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है।
आपके पास जो ये नंबर आया है बाइनरी फॉर्म में, आप इसको राइट टू लेफ्ट चले, यानी कि आप स्टार्टिंग करें राइट से, यानी कि 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन, लेफ्ट तक चलते रहेंगे। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इस बाइनरी नंबर में राइट टू लेफ्ट चलने पर जैसे ही आपको फर्स्ट वन मिले, यानी कि आपको फर्स्ट वन कहाँ मिल रहा है, 0 0 1, तो अब आपको यहाँ पर फर्स्ट वन मिल गया, तो फर्स्ट वन तक जो भी आपकी डिजिट है वो आपकी सेम एज इट रहती है। तो आप इसके जस्ट नीचे देखें तो 0 के नीचे 0, 0 के नीचे 0 एंड फर्स्ट वन के नीचे 1। देन इस फर्स्ट वन के बाद अब जो भी बिट आ रहा है, 0 आ रहा है तो आप उसको 1 कर दें, 1 आ रहा है तो उसको आप 0 कर दें। तो अब आपकी ये जो रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी वो आपके टूज कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रही है। तो यानी कि अब जो फोर्थ वाला बिट आया 0, उसको मैंने कर दिया 1, और फोर्थ के बाद जितने भी 1 हैं उन सबको मैंने 0 से डिनोट कर दिया। सिंपल टर्म्स में अब हमारा क्या हो गया टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट टू लेफ्ट चलने पर जो हमारा फर्स्ट वन आता है वहां तक हमारी बिट रहती है सेम, उस फर्स्ट वन के बाद जितनी भी बिट है वो हमारी चेंज हो जाती हैं। 0 को हम 1 कर देते हैं, 1 को हम 0 कर देते हैं, तो वो हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करता है। अब हमारे पास जो ये नंबर आया, तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी 0 हैं वो हमारे वेस्ट, बट हमारा जो 0 0 1 1 है वो हमारा किसको डिनोट कर रहा है, हम हेल्प ले सकते हैं 1 2 4 8 की। तो 1 2 1 2 पर तो हमारा 0 0 है, तो ये दोनों बिट मेरी ऑफ। 4 और 8 ये दोनों मेरी 1, तो ये दोनों मेरे प्लस हो जाएंगे, 4 + 8 12 हो जाएगा, जिसको हम 2 की पावर में लिखेंगे, 2 की पावर -12। सो यहां से अब मेरे पास वैल्यू आई -12, इसलिए %d इज -12। अब जो मेरे सेकंड प्रिंटफ में %d की वैल्यू प्रिंट हो रही है वो मेरी -12 इस रीजन से आई है। और साथ में जो मैंने रीजन अभी ऊपर बोला था कि हमारा फर्स्ट वाली प्रिंटफ में %p की वैल्यू हमारी f प्रिंट हो गई, और साथ में हमारे 000 और कैसे प्रिंट हो रहे हैं, तो इसका रीजन भी यहाँ से क्लियर है। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ 65524 को, तो वो टोटल 16 बिट से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो अगर टूज कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो उसमें जो सबसे फर्स्ट वाले 4 बिट हैं वो तुम्हारे -12 हो गए, और उससे पहले सारी वैल्यूज हमारी 0 0 0 हो गई। तो इन 4 × 0 का कॉम्बिनेशन क्या डिनोट कर रहा है, 0। सेम बाकी के दोनों कॉम्बिनेशन भी 0 डिनोट कर रहे हैं। तो किसी भी नंबर को जब मैं हेक्साडेसिमल में लिखता हूं तो उसको मैं टोटल 16 डिजिट से रिप्रेजेंट करता हूं। तो स्टार्टिंग की 4 डिजिट तो मेरी f हो गई, और बाकी की सारी डिजिट मेरी 0 0 0 हो गई। तो सेकंड वाला जो फोर्थ बिट का पेयर है वो डिनोट कर रहा है 0 को, थर्ड वाला बिट फोर्थ बिट का पेयर अगेन डिनोट कर रहा है 0 को, लास्ट वाला 4 बिट का 0 डिनोट कर रहा है 0 को। तो इस f से पहले मैंने 0 0 0 लिख दिया है, तो जो सिंगल 0 का मतलब 4 × 0, क्लियर। देन अब हमारे पास आया प्रिंटफ सेकंड वाले में एड्रेस ऑफ a की वैल्यू %p फॉर्मेट स्पेसिफायर की। सिंपल है बिल्कुल, आपने 15 का हेक्साडेसिमल कैलकुलेट करा 000f, वो आपका %p पर प्रिंट हो गया। अब आप एड्रेस ऑफ a का हेक्साडेसिमल कैलकुलेट कर लीजिए। एड्रेस ऑफ a यानी कि 65524 का हेक्साडेसिमल के लिए आपने इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है राइट हैंड साइड में, 4 × 1 4 × 1 4 × 1 0 1 0 0। तो 4 × 1 क्या वैल्यू हो गई f, 4 × 1 क्या वैल्यू हो गई f, थर्ड वाला 4 × 1 अगेन क्या वैल्यू हो गई f, और लास्ट में आपके पास जो पेयर है 4 बिट का 0 1 0 0, तो ये किसकी हेल्प ले रहा है 1 2 4 8 की, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया 4 के। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई %p की एड्रेस ऑफ a के लिए, f f f एंड 4। तो अब आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई f f f एंड 4। थर्ड वाली प्रिंटफ देखते हैं जिसमें आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं p की। अब अगर आप ध्यान दें p की वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ऊपर एक्सप्रेशन में p = एड्रेस ऑफ a लिखा हुआ है, तो जो एड्रेस ऑफ a की वैल्यू है वही आपकी p की वैल्यू है। तो आपने सेकंड वाले प्रिंटफ में जो भी एड्रेस ऑफ a की वैल्यू प्रिंट करवाई है वही आपकी सेम p की वैल्यू रहेगी।
तो आपने सेम एज इट कॉपी कर दिया, -12 65524 FFF4। लास्ट वाली प्रिंट एफ में आप क्या वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, स्टार पी की। यहां पर क्या ध्यान देना है, स्टार पी, एक नई वैल्यूज आई है स्टार पी। अब देखिए ध्यान दें, P इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A, P बराबर है 65524 के। अब अगर मैं P की वैल्यू पर स्टार अप्लाई कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि मैं P की वैल्यू को पॉइंट कर रहा हूं, तो P क्या डिनोट कर रहा है, A का एड्रेस, और स्टार P क्या डिनोट करेगा, उस एड्रेस की वैल्यू। तो उस एड्रेस पर वैल्यू क्या है, 15, जो A की वैल्यू है। तो जो A की वैल्यू हमने फर्स्ट प्रिंट एफ में प्रिंट करवाई है, वही हमारे स्टार P की वैल्यू होगी। तो यहां पर A की वैल्यू क्या थी, 15 15 000F, तो वही मेरी स्टार P की वैल्यू होगी, 15 15 000F। थैंक यू।